श्री कृष्ण की भूमि वृंदावन सदियों से ही आध्यात्मिक सनातन का केंद्र रहा है और वृंदावन में आपको दुनिया से दूर एक अलग ही शांति का अनुभव भी होता है। आज वृंदावन के बाबा जी, आपने नाम जरूर सुना होगा, श्री प्रेमानंद जी महाराज। उनको किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है क्योंकि श्री प्रेमानंद जी महाराज स्वयं ही हर चीज का परिचय है। पूजने श्री प्रेमानंद जी महाराज के केवल एक ही भेंट के बाद विराट कोहली के जीवन में ऐसा परिवर्तन आ गया, तो सोचिए और ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो जब प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में गए हैं तो उन्हें कितना ज्ञान मिला होगा, उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया होगा। तो चलिए आज श्री प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज के सबसे बड़ी बात जो आप भी जरूर जानते होंगे कि उनकी दोनों किडनियां कई वर्ष पहले ही खराब हो चुकी हैं, लेकिन उन पर प्रभु की इतनी अपरंपार कृपा है कि उनकी दोनों किडनियां खराब होने के बावजूद आज भी श्री श्री प्रेमानंद जी महाराज एक स्वस्थ, एक आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज का जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था, जो कि ब्राह्मण परिवार था। इनके बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। इनका सारा परिवार प्रभु भक्ति से ही जुड़ा हुआ था और जिस कारण 5 वर्ष की आयु से ही श्री प्रेमानंद जी महाराज का मन प्रभु भक्ति में लगा रहा और 9 वर्ष की आयु आते आते इनके मन में भगवान को लेकर सवाल आना शुरू हो गए। सोचिए 9 साल का बच्चा जिसके मन में भगवान को लेकर सवाल आते हो। और महाराज जी को एहसास हो गया 9 वर्ष की आयु में ही कि उनका इस संसार में ईश्वर के बिना कोई भी नहीं है। उनका ईश्वर के लिए अत्यंत प्रेम है। ये भाव उनके दिल में बचपन से ही आ गया। महाराज जी बताते हैं कि एक दिन सुबह 3 बजे उनका मन इतना व्याकुल हो गया था कि उन्होंने केवल 13 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और निकल गए एक ऐसी यात्रा पर जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानते थे, एक अनंत यात्रा पर। श्री प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि उस समय उनको केवल एक ही बात पर वो टिके हुए थे, एक ही बात को स्वीकार कर रहे थे कि बिना मांगे, बिना कुछ करे, केवल ईश्वर कृपा से जो मिल जाएगा वो उसे खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। अपने सन्यासी जीवन की शुरुआत में श्री प्रेमानंद जी महाराज वाराणसी में एकांत जीवन में जो थे वो जी रहे थे, एकांत जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऐसे में एक दिन श्री प्रेमानंद जी महाराज ध्यान में बैठे हुए थे कि उनके मन में भोलेनाथ जी की कृपा से विचार आया कि कभी वृंदावन जाके देखो। सुना है कि बहुत सुंदर है वृंदावन और वृंदावन की जो बहुत महिमा है, उन्होंने कहा कि ये भी उन्होंने सुनी हुई है। तो उनका मन हुआ कि क्यों ना वो वृंदावन जाएं। कहते हैं ना कि भोलेनाथ जब किसी पर कृपा कर देते हैं तो उस व्यक्ति को अपनी भक्ति का आशीर्वाद भी प्रदान कर देते हैं। ऐसी ही कृपा भोलेनाथ जी की श्री प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर हुई और अब उनके मन में केवल एक ही भावना थी कि कैसे भी करके उनको वृंदावन जाना है। श्री प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि एक समय वो वाराणसी में एक रासलीला का आयोजन हुआ था और उसमें वो रासलीला देख रहे थे। उस समय अचानक से एक जो संचालक महोदय थे वहाँ पे, संचालक महोदय जी प्रेमानंद जी के पास की, प्रेमानंद जी महाराज के पास के, और प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि उन्होंने जब रासलीला का प्रोग्राम चल रहा था वहाँ पर जो संचालक महोदय थे, संचालक महोदय ने उनसे कहा कि बाबा बस तू एक बार वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। श्री प्रेमानंद जी महाराज मानते हैं कि इस वाक्य ने उनके जीवन की काया पलट दी, उनका जीवन बदल दिया और वो इस वाक्य को अपने गुरु मंत्र मानते हैं। जब उन्हें ये कहा गया कि तू एक बार वृंदावन आ जा, बांके बिहारी तुझे छोड़ेंगे नहीं। वर्तमान में प्रेमानंद जी महाराज के जो गुरु हैं वो पूज्य श्री हित गोविंद जी महाराज हैं और भगवान बांके बिहारी जी की कृपा और अपने गुरु पूज्य श्री हित गोविंद जी महाराज के आशीर्वाद से आज श्री प्रेमानंद जी महाराज अपने लाखों भक्तों को अपनी वाणी से लाडली जू की कृपा प्रसाद का पान करा रहे हैं। और ऐसे लाखों श्रद्धालु हैं जो वृंदावन जाते हैं केवल प्रेमानंद जी महाराज के एक बार दर्शन करने के लिए, एक बार उनको सुनने के लिए, एक बार उनका सत्संग अटेंड करने के लिए। ऐसे कई सारे लाखों भक्त हैं।
अगर आप भी प्रेमानंद जी महाराज से मिले हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मिलाएं, और आप अगर वृंदावन में केवल प्रेमानंद जी महाराज को देखने गए हैं तो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।